प्यारे विद्यार्थियों, आइए करते हैं आज एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। उसने स्टेटमेंट दी है, तो उसमें आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। मैं एक स्टेटमेंट से ही समझाता हूं सारी स्टेटमेंट्स के बारे में कि ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। आपको इसको कैसे मतलब बताना है कि सभी जो रेक्टेंगल है वो स्क्वायर हो। पहला मैं आपको बताता हूं, दो चीजें आपको दी गई है, रेक्टेंगल्स और स्क्वायर। ये स्टेटमेंट ट्रू कब होगी? जब रेक्टेंगल स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता हो। मैंने सारी प्रॉपर्टीज आपको बताई है, रेक्टेंगल्स की प्रॉपर्टी बताई है, स्क्वायर की भी बताई है, और पैरेललोग्राम की, काइट की, ट्रेपेजियम की, सबकी बताई है। अब देखिए, रेक्टेंगल, सभी रेक्टेंगल स्क्वायर कब होंगे? जब सारे के सारे रेक्टेंगल स्क्वायर की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट है फॉल्स। क्यों फॉल्स है? अब देखिए, स्क्वायर की जो साइड्स हैं वो सारी की सारी बराबर होती हैं, लेकिन रेक्टेंगल की क्या होती हैं? अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। तो ये प्रॉपर्टी नहीं फॉलो की रेक्टेंगल ने स्क्वायर की, तो इसलिए ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर। इसी तरह से चलो एक और ले लेता हूं मैं। जैसे बी पार्ट है इसी का, इसका ये ए पार्ट था, अब इसका बी पार्ट है कि ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम सभी रोम्बस क्या है? पैरेललोग्राम। देखो, इसको देखिए ध्यान से। रोम्बस पैरेललोग्राम, क्या पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी सारी रोम्बस सेटिस्फाई करता है? बिल्कुल करता है। पैरेललोग्राम को क्या चाहिए? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। रोम्बस की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो क्या हो गया? ये क्या है? ये ट्रू स्टेटमेंट कि रोम्बस जो है, सभी रोम्बस जो है वो पैरेललोग्राम होते हैं। इस तरह से आपको ये सारे पार्ट्स करने हैं। अब सेकंड क्वेश्चन पर आइए। सेकंड क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। कि उन क्वाड्रिलेटरल्स को आइडेंटिफाई कीजिए जिनके सारी भुजाएं बराबर होती हैं। किस किस की बराबर होती हैं? मैं प्रॉपर्टी सबकी बता चुका हूं आपको, स्क्वायर एंड रोम्बस। ये दो क्वाड्रिलेटरल ऐसे होते हैं जिनकी 4 साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं। अब बी पार्ट इसी का, ये ए पार्ट था, अब बी पार्ट इसका, सेकंड का बी पार्ट क्या है? 4 राइट एंगल्स। 4 राइट एंगल्स किस किस में होते हैं? मैं इसको करवा नहीं रहा हूं, खुद सोचना कि 4 राइट एंगल्स किस किस में होते हैं। बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। थर्ड क्वेश्चन पर आ जाइए। एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल। अब ये देखो, ये थोड़ा सा उसने दूसरा बदल दिया है कि इसको एक्सप्लेन करो कि ये क्वाड्रिलेटरल होगा। क्या एक्सप्लेन करें? कि स्क्वायर को क्वाड्रिलेटरल एक्सप्लेन कीजिए। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल हैव 4 साइड्स। क्वाड्रिलेटरल हैव 4 साइड्स। मैंने चैप्टर के शुरुआत में ही बताया था कि 3 साइड वाले को क्या बोलते हैं, 4 साइड वाले को क्या बोलते हैं। इस तरह से सारे पेंटागन, हेक्सागन, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, इस तरह से सारे बताए थे मैंने। ये स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल कैसे होगा? कि हैव 4 साइड्स। कितने साइड्स हैं इसकी? 4 साइड्स। तो ये ए पार्ट हो गया इसका, फर्स्ट पार्ट। अब इसी का सेकंड पार्ट क्या है? कि एक्सप्लेन कीजिए कि पैरेललोग्राम होगा। पैरेललोग्राम के लिए क्या एक्सप्लेन करोगे? कि अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर क्या है? अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर पैरेलल। कि अपोजिट साइड्स पैरेलल है, तो इसलिए स्क्वायर पैरेललोग्राम भी है। उसके बाद रोम्बस। रोम्बस कैसे शो करोगे? रोम्बस में क्या है?
4 साइड्स इक्वल, स्क्वायर या हैव 4 साइड्स या 4 इक्वल या 4 इक्वल साइड्स। स्क्वायर के पास 4 साइड इक्वल भी होती हैं, क्योंकि रोम्बस की प्रॉपर्टी के लिए, रोम्बस की डेफिनेशन के लिए, रोम्बस बनाने के लिए हमें चाहिए। तो 4 साइड्स है, 4 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, तो वो स्क्वायर जो क्या है रोम्बस भी है। उसके बाद रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के लिए क्या चाहिए, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल और इस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, ये रेक्टेंगल के लिए चाहिए। तो स्क्वायर के क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं, और क्या होता है, ईच एंगल इज 90 डिग्री, कि प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो स्क्वायर जो है ना, स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जो सभी क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। सब उसकी, जैसे जो जितने भी क्वाड्रिलेटरल हैं वो सब के सब किसमें समाये हुए हैं, स्क्वायर में समाये हुए। स्क्वायर जो है उन सब की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। उसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन नहीं, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, पहले फोर्थ रह गया बीच में। फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, कि उन क्वाड्रिलेटरल्स के नाम बताइए जिनके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो पहला तो सब इस तरह के क्वेश्चन में क्या लिखोगे, स्क्वायर। क्यों, स्क्वायर के पास सारी प्रॉपर्टी है क्वाड्रिलेटरल की, जितने भी क्वाड्रिलेटरल है सबकी प्रॉपर्टी स्क्वायर के पास है। तो फर्स्ट तो क्या है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, स्क्वायर के करते हैं। और किसके करते हैं, रेक्टेंगल के भी करते हैं बाइसेक्ट, तो भाई रेक्टेंगल के भी करते हैं, रोम्बस के भी करते हैं, और किसके करते हैं, पैरेललोग्राम के भी करते हैं, चारों के बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल्स। तो चारों के आप लिखिए इसमें आंसर। उसके बाद सेकंड पार्ट, इसी का सेकंड पार्ट क्या है, इसका सेकंड पार्ट है कि आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस किस के होते हैं। मैंने आपको शुरुआत में जो प्रॉपर्टीज, बार बार मैं प्रॉपर्टीज के ऊपर जो ध्यान दे रहा था, बार बार जो प्रॉपर्टीज के ऊपर मैं आपको लेके जा रहा था, वो उसका कारण यही था कि लास्ट तक प्रत्येक जो क्वाड्रिलेटरल है उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर ही सारे क्वेश्चंस आएंगे। इसलिए मैं आपको अब भी कह रहा हूं कि जो मैंने प्रॉपर्टीज वाला चार्ट या प्रॉपर्टीज वाली जो वीडियो बनाई थी उसको बार बार देखिए, उसको अंडरस्टैंड, उसकी अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ाइए, अपनी अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ाइए उन चीजों को देख देख के, कि स्क्वायर क्या होता है, रोम्बस क्या है, रेक्टेंगल क्या है, पैरेललोग्राम क्या है, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज हैं। बिल्कुल अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाने चाहिए, तभी आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन कर पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, कौन से क्वाड्रिलेटरल ऐसे हैं जिनके डायगोनल्स जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस किस के, पहला तो मैंने आपको बताया क्या, स्क्वायर, उसके बाद रोम्बस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देखिए परपेंडिकुलर तो काइट के भी होते हैं, लेकिन वो बाइसेक्ट नहीं करते एक दूसरे को, उसमें एक डायगोनल ही बाइसेक्ट होता है, दूसरा डायगोनल बाइसेक्ट नहीं होता। अब तीसरा पार्ट है इसका, तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट है आर इक्वल। इक्वल किस किस के होते हैं, इक्वल में स्क्वायर, ना तो रोम्बस के इक्वल होते, ना उसके पैरेललोग्राम के इक्वल होते, ना काइट के इक्वल होते हैं डायगोनल्स, ना ट्रेपेजियम के इक्वल होते हैं। और किसका कौन क्या रह गया, रेक्टेंगल रह गया हमारे पास। रेक्टेंगल के जो डायगोनल है वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस तरह से ये फोर्थ क्वेश्चन हुआ। अब पांचवा क्वेश्चन, पांचवें क्वेश्चन पर आ जाइए। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फिफ्थ क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन व्हाई ए रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल मैंने शुरुआत में ही बताया था कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होगा। कॉन्वेक्स और कॉन्केव मैंने दोनों क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताया था। मैं अब दोबारा से बता रहा हूं, क्वेश्चन आ गया है तो कॉन्वेक्स और कॉन्केव में क्या अंतर है। जिस क्वाड्रिलेटरल के सभी कोने बाहर की साइड हैं, बाहर की साइड
मैंने उस वक्त भी बताया था, जैसे ये है, ये क्वाड्रिलेटरल है, या ये है, ये थोड़ा सा अंदर की साइड चलाएगा, इसको थोड़ा सा बाहर की साइड लीजिए। ये क्वाड्रिलेटरल तो नहीं है, ये तो पॉलीगन है, लेकिन मैं आपको कॉन्वेक्स और उसकी बात बता रहा हूँ, और क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है, तो क्यों ना हम क्वाड्रिलेटरल ही बनाएं। ये अब मैं एक क्वाड्रिलेटरल और बना रहा हूं, ये नहीं है, ये कॉन्वेक्स नहीं है। वैसे किसी एक और आपको पहचान बताता हूँ, वो मैंने उस वक्त भी बताई थी, जब डायगोनल्स जो है वो इनसाइड से आए, प्रत्येक डायगोनल जो है वो इनसाइड में आए, तो क्या होगा, इसका आप डायगोनल खींचोगे तो ये डायगोनल बाहर की साइड आएगा, आउटसाइड आएगा, तो ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल नहीं है। तो क्या क्या लिखोगे, या तो आप ये लिख सकते हो कि ईच कॉर्नर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज आउटसाइड, बाहर की तरफ हो, या ईच डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इनसाइड इट, कि अगर हम एक इस क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल ड्रा करें तो वो उसके अंदर ही आए, बाहर की साइड ना जाए, तो वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।